नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कोई एक देवी आपसे नाराज है? यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अभी इस देवी को मना लो, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपकी राशि वालों पर हमारी नज़र बहुत टाइम से टिकी हुई है, इसलिए हम जानते हैं कि आखिर आपकी परेशानियां क्या है, आप अपने जीवन काल में किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, कौन सी वो देवी है जो आपसे सबसे ज्यादा नाराज है, जिसके कारण कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमने ये वीडियो खास आपके लिए बनाई है। इस वीडियो में हम आपकी हर एक समस्या का समाधान बताएंगे। दोस्तों, हमारे गुरुजी इस परम ज्ञान के ज्ञानी हैं, इसीलिए वे जो भी चीज़ बताते हैं एकदम सटीक बताते हैं। इसलिए आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक दूसरों से बहुत अलग होते हैं। आप लोग केवल कामयाबी हासिल करने के लिए ही बने होते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ कमियां भी हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आप कामयाबी हासिल करते करते रह जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आप अपना लक्ष्य पूरा करते करते ही चूक जाते हैं। याद करने की कोशिश करिए कि आपके जीवन काल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको 100% कामयाब हो जाएंगे, तभी कुछ ऐसा होता है कि आपसे कामयाबी फिसल जाती है और आप फिर से वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ कि यदि आपने आज के वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ली, इस वीडियो को समझ लिया, तो दोस्तों आपको आपकी हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों, आज ही से आप लोगों को उस देवी को यदि प्रसन्न करना है तो ये 3 काम करना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपसे ये देवी नाराज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि यह आपसे और ज़्यादा क्रोधित हो गई तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, हम आपसे इस बात का भी निवेदन करते हैं कि जो भी खास उपाय हम आपको बताते हैं वह आप अपने किसी ज्योतिषी से या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से इस बारे में बात अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमने किए हैं और हमें लाभ भी हुआ है, लेकिन कई बार कई लोगों की ऐसी शिकायत आती है कि उन्हें इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है, इन उपायों का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपकी राशि में कौन से दिन सही परिवर्तन हो रहा है ये आपके पंडित जी आपको स्वयं बता सकते हैं। हम आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन, कुछ सावधानियां बताते हैं जिन्हें रखने से आप लोगों को कामयाबी अवश्य मिलेगी और कामयाबी के रास्ते में आने वाला हर एक शख्स, हर दोस्तों परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इसे सावधानी पूर्वक और पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लिखें, ताकि आपके कार्य जल्द से जल्द बने। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो थोड़ी सी विचलित है। इसी कारण वह देवी कोई और नहीं है जो आपसे नाराज है, वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के कारण ही आप लोगों की स्थिति में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इसीलिए यदि आप उनको मनाना चाहते हैं तो आप लोगों को दूसरों को पैसा देने से बचना होगा। दूसरों को पैसे देने का अर्थ ये है कि आप बिना बात के उधार पैसा ना ही तो दें और ना ही किसी से लें। इसलिए ये एक बड़ी सावधानी है जो आपको रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी से ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को कोई भी काम करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। किसी की बातों में आकर या फिर किसी को देखकर आप कोई काम ना करें। समय से पहले
और किस्मत से ज्यादा ना ही किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आने वाले इन दिनों में आपको अपने घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहाँ पर स्वच्छ और स्वच्छता का वास होता है। क्योंकि दोस्तों माता रानी का प्रवेश आपके घर में तभी होगा जब आपके घर का एक एक कोना अच्छी तरह से साफ होगा। इसलिए दोस्तों रोजाना आप अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर की महिलाओं को बता दीजिए कि रोजाना सुबह शाम घर में सफाई करना है। साथ ही रोजाना हनुमान जी की पूजा पाठ भी करना होगा। ऐसा करने से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है उस घर में माता रानी अपना कदम भूल कर भी नहीं रखती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही जो व्यक्ति गरीबों को परेशान करते हैं, गरीबों को लूटते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों पर भी माँ देवी कभी नहीं उनकी दृष्टि पड़ती है। ऐसे लोगों से माता रानी हमेशा नाराज रहती हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपका समय अगले दिनों में कुछ बेहतर भी रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में जो आपके जीवन को बदलने में बहुत अच्छे से सहायक होगा, चाहे वह आपका व्यापार का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन हो। तो ये कैसा रहने वाला है इन दिनों में जानते हैं। जीवन के फैसले दोस्तों थोड़े से मझधार में ले रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई भी फैसला न आसानी से नहीं कर पाते हैं। आप लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें यदि आप किसी की मदद करते हैं तो उतनी ही मदद करें जितनी आपकी क्षमता है। दूसरों की लड़ाई में हस्तक्षेप ना करें, इससे दोस्तों आप लोगों को नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि यदि आज आप किसी के साथ गलत करते हैं तो कल आपके साथ गलत होने की संभावना बन रही है। दोस्तों सभी बातें घूम फिर कर आपके पास ही आएंगी। किसी को यदि आप 10 रुपए दे रहे हैं तो घूम फिर के 10 रुपए ब्याज समेत आपके पास वह 1000 बनकर आएंगे। किसी के 10 रुपए यदि आप खा रहे हो तो घूम फिर के आपको ब्याज में 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जीवन काल में दोस्तों माता रानी के साथ साथ भोलेनाथ का भी आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, आप लोगों को इन दिनों में किसी भी दोस्तों आप लोगों को सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि दोस्तों सांप देवादिदेव महादेव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप लोगों को ये कुछ चुनिंदा सावधानियां थी जो रखना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, किसी खास व्यक्ति द्वारा भी आपकी आलोचना होने से मन आहत हो सकता है। बेहतर है कि आप खुद को व्यस्त रखें। मन की शांति के लिए किसी एकांत एवं किसी आध्यात्मिक स्तर पर आप लोगों को कुछ समय व्यतीत करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय आपके सभी काम समय पर पूरे होते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों धन की अधिकता के कारण घमंड आपके सर पर चढ़ सकता है, इसलिए जरा आप लोगों को धन के मामले में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। आप लोगों को अपनी योग्यता और क्षमताओं पर विश्वास रखना है। घर में मामलिक कार्य संबंधित योजना भी इस समय बन सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से आप लोगों का मन कुछ परेशान रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों समस्या को सुलझाने का कार्य करें। वाहन अथवा कोई भी मशीनरी उपकरण बहुत ही सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। चोट लगने की संभावना है और दोस्तों खर्चे की अधिकता पर भी अंकुश लगाकर चलें, तो दोस्तों आपके लिए ये दिन बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी व्यवसाय करियर को लेकर के बात की जाए तो दोस्तों ये समय कार्य की क्षेत्र में आप लोगों का प्रभावी बदलाव रह सकता है। दोस्तों कोई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है और दोस्तों आप इनसे
बखूबी भी निभा सकते हैं। दोस्तों, विरोधियों की हर गतिविधियों पर आप लोगों को विशेष नज़र रखनी चाहिए, तो ये आपके लिए आवश्यक भी है। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों में ज़्यादा निवेश ना करें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ में इस समय नुकसान की स्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए दोस्तों, निवेश आप लोगों को सोच समझ करके ही करना चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होगा, आपके करियर के लिए जो समय रहने वाला है, दोस्तों इस समय व्यावसायिक गतिविधियों में आप लोगों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं से आप लोगों को कुछ बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। जीवन में दोस्तों खुशियों का त्योहार आ जाएगा यदि आप इन 3 सावधानियों को रखते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताते हैं, ये बहुत ही विशेष बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो कि दोस्तों आप ये बात किसी से भी शेयर ना करें, चाहे कोई कितना ही आपका करीबी हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 11 बजे के समय जब आपको कभी भी, याद रखिए सुबह के 11 बजे की बात कर रहे हैं, जब आपको 11 बजे के साथ कभी भी यदि आप लोगों को छिपकली कहीं नजर आती है, तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो छिपकली हमें रोज घर में नजर आती है, दीवारों पर या फिर कहीं पर भी, लेकिन यदि आपको छिपकली 11 बजे के बाद आप लोगों के दाहिने ओर, यानी कि जो आपका दाहिना हाथ है उस ओर यदि आपको छिपकली नजर आती है, तो ये काफी शुभ संकेत माना जाता है। एक और संकेत बताते हैं दोस्तों आपको, यदि आपको नंदी भगवान के दर्शन हो जाएं, जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये काफी शुभ स्थिति उत्पन्न करेगा। इसका मतलब है दोस्तों स्वयं महादेव ने आपको दर्शन दिए हैं और नंदी महाराज आपके घर दर्शन करने के लिए भेजा है। यदि दोस्तों आप उनके सामने अच्छा आचार व्यवहार करेंगे, आप दोस्तों अपने काम को सफलता पूर्वक करेंगे, तो दोस्तों नंदी महाराज के साथ साथ आप लोगों को शिव शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप कोई नया काम कर रहे हैं, तो पहले माँ लक्ष्मी को एक कमल का पुष्प अर्पित करने के बाद ही उस काम को प्रारंभ करें। इससे आप लोगों को काफी शुभ फल की प्राप्ति होगी और जीवन में चल रही जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का अंत बस इसी एक उपाय से हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस उपाय को आप अवश्य करिएगा और वीडियो की दी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है अवश्य लिखें।